कभी कभी घर ऑर्गेनाइज होने के बाद भी बार बार सेम सामान को ठीक से रखना पड़ता है, जो कि एक वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। एक ही जगह को बहुत बार क्लीन करना पड़ता है और कुछ चीज़ें तो ऐसी रखी हुई होती है कि उनको क्लीनिंग के टाइम पे हटाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसके कारण कई बार ऐसी जगह ना हमारी क्लीन नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे लिए अकेले उस स्पेस को क्लीन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम हम सब मोस्टली फेस करते ही रहते हैं। बहुत ही इजी सॉल्यूशंस है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है और इनको हम सॉल्व कैसे करें। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कुछ बर्तन हमारे किचन में कंटिन्यूसली काम में आते रहते हैं जब भी हम कुकिंग करते हैं। स्पेशली ये जो ग्रेटर्स होते हैं, ये अलग अलग तरह के आजकल मिलते हैं। इन्हें यूज़ करने में तो काफ़ी अच्छा रहता है, आसानी होती है कोई भी चीज़ पील करने में या फिर कट करने में या ग्रेट करने में। लेकिन इनको वॉश करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ये अच्छी तरीके से कई बार साफ़ नहीं होते हैं अंदर की तरफ से। तो यहाँ एक किचन में मैं टूथब्रश रखती हूँ, जो ये सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं और जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है। इनके अंदर जितना भी खाना फंसा हुआ होता है वो सब इजीली रिमूव हो जाता है और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ये सारी चीज़ें क्लीन करने में। अदरवाइज़ जो हमारे स्क्रबर्स होते हैं उससे ये क्लीन नहीं हो पाते हैं और इनकी शार्पनेस से स्क्रबर्स कट भी जाते हैं। तो ऐसा एक नया ब्रश आप यहाँ पे किचन में सिंक के पास ज़रूर रखिए। मैं यहाँ पे यूज्ड वाला टूथब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है, जो स्पेशली मैं ये सारी चीज़ें वॉश करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। इससे आपकी जो किचन की बर्तनों की जो सफाई है ना, वो काफ़ी ईजिली हो जाएगी। आपको याद होगा पुराने ज़माने में मेटल की अलमारियाँ मिला करती थी, आज भी मिलती है, लेकिन मोस्टली मैंने घरों में ना ऐसे वुडन वार्डरोब्स देखे हैं। ये वुडन वार्डरोब्स अच्छे रहते हैं, बट मेटल की जो अलमारियाँ होती है ना, उनमें बिल्कुल भी गैप्स नहीं होते और डस्ट अंदर नहीं जाता है। ऐसे जो वुडन वार्डरोब्स होते हैं, इसमें पता नहीं कहाँ से डस्ट चला जाता है और जो भी कपड़े हम यहाँ पे रखे होते हैं, कपड़े ही नहीं कोई भी सामान, चाहे बैग हो, साड़ी हो, सूट हो, कोट हो, कोई भी सामान अगर आप यहाँ रखेंगे ना वुडन के वार्डरोब में, तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि आपके कपड़ों पे डस्ट आया है। ऐसे ही ना मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कपड़े रखती हूँ जो मैं ओकेशनली पहनती हूँ, और ऐसे कपड़े या बैग्स जो हम रोज़ नहीं पहनते हैं, रोज़ यूज़ नहीं करते हैं, उनको हम लोग चेक भी नहीं करते हैं, और जिस दिन हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसमें डस्ट जम गया है। तो ऐसे मैंने बैग्स लिए हैं। ये कवर है कपड़ों का, बस आप बहुत सारे कपड़े अपने हैंग कर दीजिए और ये जो कवर है ना उसके ऊपर लगा दीजिए। बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसमें आप काफ़ी सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। लेंथ वाइज भी आप एक के ऊपर एक हैंगर लगा सकते हैं, जैसे हम रिंग्स में लगाते हैं ना बैंगल्स वगैरह यूज़ करके, तो नीचे की तरफ भी आप लगा सकते हैं अगर आपके वार्डरोब में लेंथ में स्पेस हो। तो देखिए बहुत सारे कपड़े इसके अंदर आ गए हैं। आप इसमें बैग्स, कपड़े कुछ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल इसमें कहीं से भी डस्ट नहीं जाएगा और आपके जो कपड़े हैं या कोई भी सामान आपने रखा है वो सेफ़ रहेगा। क्योंकि ऐसे में ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और मोस्टली जैसे मैंने बोला कि हम लोग ओकेशनली अगर कोई चीज़ें ऐसी रखते हैं तो उसको डेली हम लोग चेक करना भूल जाते हैं, तो वो गंदे होने का ज़्यादा डर रहता है। ये कवर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो लिंक है आपके साथ शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। आप अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको भी लगता है कि आपके कपड़ों पे डस्ट आ रहा है। आजकल सभी लोग अपने डाइनिंग टेबल पे या फिर कॉफ़ी टेबल पे कुछ ना कुछ सामान रखते हैं। कुछ यूज़फुल सामान रहता है और कुछ सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम लोग रखते हैं। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक कवर बिछाया हुआ है अपने डाइनिंग टेबल पे, तो जो मेरा टेबल क्लॉथ है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। लेकिन इसके ऊपर मैं जो ये ट्रे रखी हूँ और ट्रे पे बहुत सारे सामान मैंने रखे हैं, वो चिपक जाता है और उसको हटाने के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि साफ़ सफाई के टाइम हम लोग जल्दी में रहते हैं और इसको अगर मैंने खींच दिया तो जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है वो भी खिंच जाता है, क्योंकि वो इससे चिपक जाता है। यहाँ पे मैं ये छोटे छोटे जो फर्नीचर पैड्स आते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली ये पैड्स आप फर्नीचर के लेग्स पे लगा सकते हैं और ये यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रे रखा है और आप भी मेरी तरह प्लास्टिक कवर यूज़ करते हैं अपने टेबल्स पे, डाइनिंग टेबल हो या कॉफ़ी टेबल हो, टीवी टेबल हो, कोई भी टेबल हो, तो आप ना ऐसे पैड्स लगा लीजिए अपने ट्रेज़ में। तो ये ना मूव करने के लिए काफ़ी इजी रहेंगे। ये बिल्कुल भी आपके जो प्लास्टिक कवर है ना उसमें जाके चिपकेंगे नहीं।
ऐसे में ना साफ़ सफाई के टाइम पे बहुत आसान हो जाता है चीज़ें हटाना। और वैसे भी अगर नॉर्मली भी आपको कहीं पे कुछ यहाँ वहाँ शिफ्ट करना हो तो ये बहुत ही यूज़फुल है और आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये पैड्स आप कहीं भी किसी भी ट्रे के नीचे यूज़ कर सकते हैं, या आपने कोई भी डेकोरेटिव सामान रखा है तो उसके नीचे भी आप लगा सकते हैं। इससे आपका जो सरफेस है ना वो भी ख़राब नहीं होगा। इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज से बचने के लिए, इनफैक्ट लिजर्ड से भी बचने के लिए हमने ना अपने विंडोज़ एंड डोर्स में हर जगह पे ये नेट लगा दिया है। लेकिन क्या हुआ ना, बीच में ना थोड़ा सा नेट में गैप आ गया था और इसमें से छोटे छोटे जो बारीक बारीक कीड़े होते हैं ना वो आ रहे थे। तो इसका भी एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। नेट में कोई भी नेट आप यूज़ करते हो, चाहे आपका मॉस्किटो नेट हो या अपने खिड़की पे कोई नेट लगाया हो वो फट गया हो, तो उसके लिए ना ये ऐसे नेट के स्टिकर्स आते हैं जो कि बिल्कुल टेप की तरह होते हैं यूज़ करने में, और इनके एक साइड में आपको एडिसिव लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि टेप हम लोग यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये टेप की फॉर्म में ही आता है। और आप कहीं भी इसको लगा लेंगे तो आपका जो नेट है, जहाँ कहीं से भी फटा है, होल हो गया है या गैप आ गया है, वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ना मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लुक नहीं देगा और आपका जो काम है वो भी हो जाएगा। ये देखिए, ये टेप के जैसा ही आता है, नेट है, और इसका पीछे से आप इसका स्टिकर निकाल दीजिए, पेपर निकाल दीजिए, और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े पे हो या मेटल पे हो, कहीं भी आप इसे यूज़ करके उस होल को बंद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे होल से बारीक बारीक कीड़े अंदर आ जाते हैं। आइकिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी होम मेकर को आपने छोड़ दिया ना तो एक दिन भी कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मुझे 5 से 6 घंटे लग गए थे यहाँ पे पूरा घूमते हुए और शॉपिंग करते हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कहीं मत जाओ और सामान उठा उठा के देखो, सारी चीज़ें चेक करो, क्योंकि इतना सस्ता सामान आपको ना कहीं नहीं मिलेगा। ये 3 डोर वार्डरोब है जो कि इसका रेट लिखा था 40,000। अगेन ये भी शायद सेल में है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जगह पे सेल के स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो इसका जो वार्डरोब का डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हैंगिंग के लिए आप लंबे लंबे जो कपड़े हैं, जो लॉन्ग हमारे जो ड्रेसेस रहते हैं, वो ईजिली इसमें हैंग हो जाएंगे। और इन्होंने करके दिखाया है, कुछ ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे लगा के दिखाए हैं। ये सारी चीज़ें ये वार्डरोब में मिल जाएंगी। जैसे ये रैक्स हैं, ये मूवेबल रैक्स हैं, आप इन्हें निकाल के क्लीन कर सकते हैं। और ये मैश वाले इन्होंने जो ड्रॉर्स हैं वो लगा के रखे हुए हैं। तो ऐसे अगर आप अरेंज किया हुआ देख लेना तो आपको काफ़ी अच्छी आइडिया भी आ जाएगी कि किस तरह से हम लोग अपने वार्डरोब को सेट कर सकते हैं। ये साइड वाला मैंने डोर ओपन किया तो इसमें भी लॉन्ग ड्रेसेस हैंग करने के लिए, शर्ट्स हैंग करने के लिए स्पेस अवेलेबल है। तो ये एक वार्डरोब मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। ये देखिए, ये ऑर्गेनाइज़र मैक्रेम से बना हुआ है, जो कि आपको अमेज़ॉन वगैरह में मिल जाएगा ये, लेकिन वो प्लास्टिक के रहते हैं और थोड़े छोटे साइज़ के। ये बहुत बड़ा साइज़ का था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैंग करके रखने के लिए ऑप्शंस थे। अब ये देखिए, ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है, इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। ये 399 का था। ये आई थिंक ये पूरा 2 एक साथ अटैच्ड है, तो ये 399 के हैं, जो कि मुझे रेट ना यहाँ पे काफ़ी अच्छे लगे। ये साइड टेबल्स हम लोग बहुत सारे देखते हैं ना, ये साइड टेबल आप डाइनिंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, और इनफैक्ट लिविंग रूम में भी आप इसको एज अ डेकोरेशन प्लस स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 1500 का था। ये बहुत ही सुंदर है और ये छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है। बेडरूम का सेक्शन काफ़ी बड़ा है और अलग अलग तरीके से इन्होंने बेड को ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करके रखा हुआ है। साइड टेबल्स लगा के रखे हुए हैं, डिफरेंट साइज़ेस के आपको मिल जाएंगे, और साइड में इन्होंने बड़े बड़े जो साइड टेबल्स होते हैं या ड्रॉर्स होते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो ये एक ड्रॉर मैंने देखा था, ये 4000 का था। इसमें 4 ड्रॉर्स हैं और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसी सिटी में रहते हैं ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, स्पेशली जो अभी घर बना रहे हैं या जो न्यूली मैरिड हैं और जो अभी अपना घर सेट करना स्टार्ट किया है जिन्होंने, और उनके सिटी में अगर आई किया है तो ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि आपकी काफ़ी सस्ते में शॉपिंग हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे शॉप्स, या फिर ऑनलाइन में भी इतने सस्ते में नहीं मिलती हैं चीज़ें। बेडशीट वगैरह ऐसी बिछी रहें और पिलो कवर्स लगे रहें तो आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या चीज़ अच्छी लगेगी दिखने में, और फिर आपको ना चूज़ करना इजी होता है। तो ये वाला सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इतने बड़े कंटेनर्स तो मैंने कभी किसी भी शॉप में नहीं देखे हैं।
मेरे घर में तो बहुत सारे कंटेनर्स हैं और मैं बहुत सारे प्लास्टिक शॉप्स में भी चेक करती हूँ, लेकिन इतने जो बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं ना वो कहीं भी मैंने नहीं देखे हैं। यहाँ पे आपको ह्यूज साइज़ के स्टोरेज कंटेनर्स मिल जाएंगे जिसमें इतना सारा सामान आप रख पाएंगे कि आपको वार्डरोब वगैरह की जगह नहीं मिलेगी। तो बहुत बड़े कंटेनर्स से लेके छोटे से छोटे कंटेनर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि देखिए 130 लीटर का था, फिर 65 लीटर का है। थोड़े से ये कॉस्टली हैं, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे जो कंटेनर्स लिए थे अपने नागपुर से, और वो भी थे कम से कम 499 699, लेकिन इतने बड़े कंटेनर्स आपको अगर 999 में मिल जाएंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा रीज़नेबल प्राइस है। और बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स थे, इसमें कई सारी चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे छोटे घरों में ना जगह नहीं होती है तो छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं, उन सब फैली हुई चीज़ों को रखने के लिए एक बड़ा सा कंटेनर लो और उसमें सारी चीज़ें रख दो, तो आपका जो घर है वो कितना अच्छा दिखेगा, ऑर्गेनाइज दिखेगा। इनफैक्ट चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ये वाला सेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए ये छोटी मोटी चीज़ें मैं लेकर आई थी। कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, इनको अलग अलग करके मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। 2 छोटे मैंने पॉट्स लिए थे, ये मेटल के पॉट्स हैं, और ये कुछ जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं जिसमें अच्छी खुशबू आती है, आप इसको अपने किसी भी कंटेनर में पॉट्स में डाल के घर पे रख सकते हैं। तो ये मुझे 50 रुपीज़ का पैकेट मिला था, जो कि दूसरी जगह पे 150 का मिलता है। और ये 2 छोटे छोटे कंटेनर्स हैं और ये छोटी छोटी चेयर्स मैंने ली है। इनफैक्ट ये जो छोटी चेयर है ना, ये मेरी बेटी ने ली थी अपने स्टडी टेबल के ऊपर, उसे वॉच रखना था, तो उसके हिसाब से उसने यहाँ पे एक कंटेनर और एक छोटी सी चेयर ली है। तो ये चीज़ें कई जगह पे नहीं मिलती है। मुझे जो चीज़ें नई नई दिखी, अच्छी दिखी और जो सस्ती मिली मुझे, वो मैंने यहाँ से ले ली। तो ये छोटी चेयर को आप डेकोरेशन के जैसा यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई फ्लावर्स में भी कई सारे ऑप्शंस थे, अलग अलग फ्रेगरेंस थे और अलग अलग साइज़ेस के पैकेट्स भी थे। तो मैंने 2 पैकेट यहाँ से उठाए हैं। अब जब भी मैं इनको यूज़ करूँगी ना, आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। यहाँ पे कुछ सामान मैंने डीमार्ट से लिया था, वो भी रखा हुआ है, तो वो वाला सामान मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और एक चीज़ मैंने ली है, ये जो सक्यूलेंट्स होते हैं, सक्यूलेंट्स को संभालना बहुत मुश्किल होता है, जो रियल सक्यूलेंट्स होते हैं। वैसे मेरे घर में है और मैंने इन्हें टेरेस पे लगा के रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। तो ये मैंने एक आर्टिफिशियल वाला लिया था क्योंकि मुझे घर के अंदर रखने के लिए चाहिए था, और घर के अंदर ना सक्यूलेंट्स ख़राब हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे यहाँ पे अंदर में सनलाइट नहीं आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाला लिया है और इसको मैं अपने लिविंग रूम में रखूँगी, जो कि बिल्कुल रियल जैसा ही लगता है। ये एक छोटा सा पॉट मैं लेकर आई थी, ये प्लास्टिक का है इसलिए मैं लेकर आ गई, और ये रोटेटिंग है। इसमें आप अपने कटलरीज भी रख सकते हैं और एज अ पॉट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सेल्फ डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर है। तो देखिए स्टडी टेबल पे मेरी बेटी ने ये चेयर रखी हुई है और उसके ऊपर वो अपनी वॉच रखती है। तो ये काफ़ी अच्छा सुंदर सा छोटा सा स्मॉल सा एक डेकोर पीस है, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप अपने घर में रखेंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं यहाँ से लेकर आई थी, जो कि जो मैं कैरी कर सकती थी और जो मेरे बजट में आ गई, वो चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं। कभी इन फ्यूचर अगर मुझे चांस मिलेगा रोड ट्रिप पे जाने का मुंबई, तो मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल इतनी ही चीज़ें थी आपके साथ शेयर करने के लिए। ये जो आर्टिफिशियल हैंगिंग प्लांट्स है ना, इनके साथ में एक छोटा सा इन्होंने ऐसा पॉट भी दिया है और इसको डायरेक्टली आप अपने वॉल में लगा सकते हैं। तो कहीं भी वॉल अगर आपको डेकोरेट करना हो तो ये काम में आएंगी। और ये मेरी बेटी ने लिया है, ये मार्कर पेन्स हैं, जो कि आप किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वॉल हो, फ्लोर हो, टाइल्स हो या फिर पेपर हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हमने वहाँ से ली थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।